दोस्तों स्वागत है आप सभी लोगों का एसपीडी न्यूज पर, जहां पर एक बार फिर से हम लेकर आए हैं बिहार विधानसभा चुनाव 2020 की कुछ बेहद बड़ी झलकियां, कुछ बेहद बड़ी खबरें। दोस्तों बताएंगे कि इस बार जो है कौन सी पार्टी का पलड़ा बेहद ज्यादा भारी दिखाई दे रहा है। पिछली बार आरजेडी ने बाजी मार ली थी, लेकिन इस बार जो है चुनाव के नतीजे किस प्रकार के आने वाले हैं, इसके बारे में जानेंगे दोस्तों। खैर नीचे कॉमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको क्या लगता है कि कौन सी सरकार बिहार के अंदर बनने वाली है। इसी के साथ दोस्तों अगली बेहद बड़ी खबर आ रही है कि पूर्व एमपी आनंद मोहन की मां यानी कि उनकी जो है माता श्री ने बोला है कि नीतीश को बेहद बड़ा बेटा मानती थी और लेकिन अब जो है उसने बदमाशी कर दी है। तो इसके बारे में जानेंगे कि आखिर ये खबर किस प्रकार की है, कौन सी बदमाशी की यहां पर बात की जा रही है। इसी के साथ दोस्तों अगली खबर की कई नेता नहीं सह पाए हैं टिकट ना मिलने का दर्द। एक को आ चुका है हार्ट अटैक तो दूसरा फूट फूट कर रोने लग पड़ा है। इसके बारे में भी जानेंगे। इसी के साथ अगली खबर आ रही है कि यहां पर कांग्रेस में सीटों पर कंफ्यूजन आ चुका है, साख बचाने उतरेंगे राहुल और प्रियंका। इसके बारे में पूरी रिपोर्ट क्या कुछ आ रही है, इसके बारे में भी जानेंगे। इसी के साथ दोस्तों अगली खबर, नीतीश ने बताया है अनुभवहीन, तो तेजस्वी ने बोला कि सुशासन का मुखौटा नोच देंगे। आखिर इसके बारे में पूरी रिपोर्ट और पूरी खबर क्या है जानेंगे पूरे विस्तार से। और दोस्तों इसी के साथ अगली खबर आ रही है कि यहाँ पर अब्दुल्ला के चीन प्रेम पर भाजपा का हमला, कहा राहुल और फारूक एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। दोस्तों इसके बारे में भी बताएंगे। और साथ ही में दोस्तों बता दें कि रामेश्वरम, चौरसिया समेत 9 बागियों पर कार्रवाई हो चुकी है। बीजेपी ने जो है 6 साल के लिए निकाल दिया है। चलिए इन सारी खबरों का निचोड़ देते हैं। इसी के साथ पूरी रिपोर्ट आप सभी लोगों को बता दें कि यहाँ पर बिहार विधानसभा चुनाव जो है 2020 संदेश में कौन मारेगा बाजी। पिछली बार आरजेडी की जो है जीत यहाँ पर दर्ज की गई थी। दोस्तों आप सभी लोगों को बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव का बिगुल जो है बज चुका है और पहले चरण की जो है 71 सीटों के लिए उम्मीदवार मैदान में उतर चुके हैं। दोस्तों आपको बता दें कि इन्हीं 71 सीटों में से संदेश विधानसभा चुनाव जो है उसकी सीट भी आती है। और दोस्तों आपको बता दें कि यहाँ पर सीधी टक्कर जो है जेडीयू और आरजेडी की यहाँ पर बीच में देखने को मिल रही है। दोस्तों जेडीयू ने जो है संदेश विधानसभा सीट से विजेंद्र कुमार यादव को अपना प्रत्याशी बना दिया है, जबकि राजद ने जो है किरण देवी पर दाव खेल दिया है। पिछली बार संदेश सीट पर जो है राजद प्रत्याशी और अरुण कुमार और भाजपा प्रत्याशी संजय सिंह के बीच जो है वो टक्कर देखने को मिली थी। दोस्तों 2015 के बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान संदेश सीट पर राजद प्रत्याशी अरुण कुमार की जीत देखने को मिली थी। उन्हें जो है 74,306 वोट मिले थे और उन्होंने भाजपा प्रत्याशी संजय सिंह को 25,427 वोटों से हरा दिया था, जिन्हें जो है 48,879 वोट जो है देखने को मिले थे। दोस्तों 2015 में इस सीट पर कुल 3 प्रत्याशी मैदान में थे। 2015 में इस सीट पर नोटा इसको जो है वो 3,713 वोट चले गए थे। तो दोस्तों क्या लगता है आपको इस बार जो है कौन सी यहाँ पर पार्टी का पलड़ा बेहद ज्यादा भारी है? क्या लगता है कि एक बार फिर से जो है यहाँ पर क्रांति आएगी या फिर कुछ नया बदलाव देखने को मिलेगा या फिर से आरजेडी ही आने वाली है? नीचे कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। अब दोस्तों इसी के साथ अगली खबर आ रही है कि पूर्व मध्य प्रदेश आनंद मोहन की यहाँ पर जो है मां बोली है कि नीतीश को बेहद बड़ा बेटा मानती थी, लेकिन उसने बदमाशी कर दी है। चलिए आपको पूरी रिपोर्ट बता दी कि जेल में बंद पूर्व सांसद आनंद मोहन की मां गीता देवी ने कहा कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को वो अपना बड़ा बेटा मानती हैं, पर उन्होंने उनके साथ में बदमाशी कर दी और उन्होंने जो है उनकी परवाह नहीं की है। 3 बार मेरे पैर छूकर गए लेकिन मेरे साथ धोखा किया। मैं नीतीश को बड़ा बेटा और आनंद मोहन को छोटा बेटा मानती थी, लेकिन दोस्तों बता दी कि जेल में बंद पूर्व सांसद आनंद मोहन की 95 यानी कि 95 वर्षीय मां गीता देवी ने कहा कि मैं हमेशा नीतीश कुमार के पीछे रही। 3 बार मेरे घर आया है वो और मेरे पैर छूकर आशीर्वाद भी उसने लिया। मैंने आशीर्वाद दिया। आज मुझे यही दिन देखना था। अब मैं मरने की स्थिति में आ चुकी हूँ। दोस्तों यहाँ पर जो है राम बहादुर बाबू के समय से जो है 3 पुश्ते जो है राजनीति में है और फिर भी नीतीश के राज्य में हमें ये दिन देखना पड़ रहा है। और नीतीश को बड़ा बेटा जो है वो मैं मानती थी, उसके लिए सारी रात चुनाव प्रचार में घूमती थी, लेकिन अब उसे जो है मेरी परवाह बिल्कुल भी नहीं है। दोस्तों इस बारे में आप सभी लोग क्या सोचते हैं कमेंट में लिखिएगा। इसी के साथ दोस्तों अगली खबर कि कांग्रेस में सीटों पर कंफ्यूजन छा चुका है, साख बचाने उतरेंगे राहुल और प्रियंका गांधी। दोस्तों बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के सामने अपनी साख बचाए रखने के लिए बेहद बड़ी चुनौती का सामना यहाँ पर जो है कांग्रेस की पार्टी कर रही है, जिसे लेकर पार्टी में यहाँ पर माथापच्ची चल रही है। और बता दें कि तेजस्वी यादव के अगुवाई वाले महागठबंधन में जूनियर पार्टनर के तौर पर शामिल कांग्रेस के कोटे में 70 सीटें आई हैं। हालांकि कांग्रेस को बिहार में कौन सी 70 सीटें मिली हैं, इसे लेकर अभी तक स्पष्टता यानी कि साफ रूप से नहीं बताया गया है, बल्कि ये सीक्रेट रखा गया है। प्रत्याशियों के नाम यहाँ पर जो है उसके साथ धीरे धीरे सीटों की घोषणा की जा रही है। दरअसल यह पहली बार हुआ है जब कांग्रेस के नेता भी इसी कंफ्यूजन में है यहाँ पर कि आखिर पार्टी किन 70 सीटों पर लड़ाई लड़ रही है। पार्टी में इसको लेकर असमंजस की स्थिति है, क्योंकि जो यहाँ पर 70 सीटें कांग्रेस के खेमे में आई है वह टॉप सीक्रेट रखी गई है। इन सीटों के नाम सार्वजनिक नहीं किए गए हैं और ऐसे
में जब 7 अक्टूबर को जो है 21 सीटों की उम्मीदवारों की पहली लिस्ट आई तो पार्टी में जो है अफरा तफरी मच गई। कांग्रेस की पहली सीट में बाहरी लोगों को खास यहाँ पर जो है तवज्जो मिली है। दोस्तों यही नहीं, पार्टी में जो है ये जमीनी कार्यकर्ताओं से ज्यादा यहाँ पर रसूख वाले लोगों को जो है मौका दिया गया है। दोस्तों आपके हिसाब से ये कैसा है फैसला, कांग्रेस पार्टी की तरफ से नीचे कमेंट में लिखिएगा। दोस्तों बता दें कि बिहार चुनाव की दूसरे चरण का नामांकन चल रहा है और तीसरे चरण के नामांकन की प्रक्रिया भी यहाँ पर चालू होने वाली है। दोस्तों ऐसे में जो है कांग्रेस की यहाँ पर 49 सीटों पर अभी भी उम्मीदवारों के नामों का ऐलान जो है अभी होना बाकी है, जिसके चलते पार्टी में जो है कशमकश की स्थिति बनी हुई है। कांग्रेस में बंद कमरों में जिस तरीके से उम्मीदवारों के नाम तय हो रहे हैं उसे लेकर पार्टी की बिहार यूनिट में नाराजगी भी देखने को मिली है। अब दोस्तों आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक भी वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक जरूर करें। और इसी के साथ दोस्तों अगली खबर है कि नीतीश ने बताया है अनुभवहीन तो तेजस्वी ने बोला कि सुशासन का मुखौटा जो है नोच के रख देंगे। चलिए आपको पूरी खबर बता दें कि यहाँ पर तेजस्वी यादव ने ट्वीट करके कहा है कि नीतीश भूतकाल का रोना पीटना बंद करें। तेजस्वी ने नीतीश को चुनौती दी है कि वे जो है 15 साल की अपनी सरकार का रिपोर्ट कार्ड पेश करें। नीतीश कुमार यह भी यहाँ पर बताएं कि बिहार राष्ट्रीय औसत और यहाँ पर अन्य राज्यों की तुलना में कहां पे खड़ा है। तेजस्वी ने कहा कि हम सुशासन का मुखौटा नोच कर रख देंगे और इसे हर कोई देख सकेगा। गौरतलब है कि नीतीश कुमार ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए नाम लिए बिना लालू यादव पर निशाना साधा था और यहाँ पर नीतीश ने कहा था कि हम तो यहाँ पर सभी को अपना परिवार मानते हैं, लेकिन कुछ लोगों के लिए पति पत्नी बेटा बेटी ही परिवार होते हैं। और नीतीश ने तेजस्वी को अनुभवहीन बताते हुए कहा था कि दूसरे लोगों में कोई भी दम नहीं है, कुछ लोग जो है केवल जुबान चलाते हैं। दोस्तों बता दें कि यहाँ पर बिहार की 243 विधानसभा सीटों के लिए 3 चरणों में मतदान होना है और पहले चरण में जिन सीटों पर 28 अक्टूबर को चुनाव होना है उन सीटों के लिए जो है चुनाव प्रचार जोरों पर है। यहाँ पर सत्ताधारी राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी कि एनडीए सत्ता बचाए रखने, तो यहाँ पर आरजेडी के नेतृत्व वाला विपक्षी महागठबंधन सत्ता में वापसी करने के लिए जो है पूरा जोर जो है वो लगाता हुआ दिखाई दे रहा है। दोस्तों दूसरे और तीसरे चरण की वोटिंग जो है वो 3 नवंबर और 7 नवंबर को होनी है और मतगणना जो होती है वो 10 नवंबर को देखने को मिलेगी। अब दोस्तों इसी के साथ अगली खबर आ रही है कि बिहार के चुनावी रण में राजनीतिक दल जो है अपने अपने योद्धाओं को उतार रहे हैं। एक तरफ जहां सत्ताधारी जनता दल यूनाइटेड ने अपने प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया है, वहीं दोस्तों दूसरी तरफ की अगर हम बात करें तो अन्य राजनीतिक दल भी सभी समीकरणों को ध्यान में रखते हुए जो है अपने अपने पत्ते खोल रहे हैं। कई सीटें ऐसी भी हैं जहां राजनीतिक दलों ने जो है अपने प्रत्याशियों को बदला है, तो कई सीटों पर टिकट के सबसे प्रबल दावेदारों को निराशा का सामना करना पड़ा है। दोस्तों बिहार विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए पार्टी का टिकट न मिलने के गेम में जहां एक यहाँ पर विधायक को हार्ट अटैक आ चुका है, तो वहीं अन्य विधायक जो है फूट फूट कर रोते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब दोस्तों अगली खबर आ रही है कि अब्दुल्ला के चीन प्रेम पर भाजपा का हमला आया है। कहा कि राहुल और फारूक एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। चलिए इसके बारे में पूरी रिपोर्ट जानते हैं। आपको बता दें कि यहाँ पर जो है भाजपा ने सोमवार को जमकर निशाना साध दिया है इन दोनों नेताओं पर। आपको बता दें कि यहाँ पर अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला और राहुल गांधी दोनों पर निशाना साधा गया है। भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कि फारूक अब्दुल्ला ने अपने इंटरव्यू में जो है वो चीन की विस्तारवादी मानसिकता को न्यायोचित जो है वो ठहरा दिया है। और आप सभी को बता दें कि ऐसा नहीं है कि केवल फारूक अब्दुल्ला ऐसा करते हैं। यदि आप इतिहास में जाएंगे और राहुल गांधी जी के यहाँ पर हाल फिलहाल के बयानों को सुनेंगे तो आप पाएंगे कि ये दोनों जो है एक ही सिक्के के 2 पहलू है, ऐसा कहा है संबित पात्रा ने। दोस्तों पात्रा ने कहा कि इन्हीं यहाँ पर फारूक अब्दुल्ला ने भारत के लिए कहा था कि पीओके क्या तुम्हारे बाप का है जो तुम यहाँ पर पीओके को ले लोगे? क्या पाकिस्तान ने चूड़ियां पहनी है? यह भी याद करिए कि वह जो है राहुल गांधी है जिन्होंने एक हफ्ते पहले कहा था कि प्रधानमंत्री कायर है, प्रधानमंत्री छुपा हुआ है या फिर डरा हुआ है। याद करिए कि यहाँ पर सर्जिकल स्ट्राइक और यहाँ पर एयर स्ट्राइक पर सवाल उठाकर राहुल गांधी पाकिस्तान में हीरो बने थे और आज फारूक अब्दुल्ला चीन में हीरो बने हैं। असल में यहाँ पर पाकिस्तान और चीन को लेकर जिस प्रकार की नरमी और भारत को लेकर जिस प्रकार की बेशर्मी इनके मन में है, यह ढेर सारे सवाल जो है वो खड़े कर देती है। दोस्तों खैर आप यहाँ पर किसकी बात से सहमति रखते हैं कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। और दोस्तों साथ ही में अगली खबर आपको बता दें कि रामेश्वरम चौरसिया समेत 9 बागियों पर कार्रवाई हो चुकी है। चलिए जानते हैं पूरी रिपोर्ट। आपको बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव का बिगुल बजने और टिकट यहाँ पर जो है उनका ऐलान होने के साथ ही जो है नेताओं के दल बदल और यहाँ पर बागवत करने का सिलसिला जो है वो चालू हो चुका है। और भारतीय जनता पार्टी बीजेपी की जो है यहाँ पर कई नेताओं ने बागवत करके अन्य दलों के टिकट पर चुनाव मैदान में ताल ठोक दी है। ऐसे में मुश्किलें उत्पन्न कर रहे बागी नेताओं के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई का सिलसिला चालू कर दिया गया है और बीजेपी ने 9 यहाँ पर ऐसे नेताओं के खिलाफ कार्रवाई कर दी है जो कि टिकट नहीं मिलने पर पार्टी से बगावत कर राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी कि एनडीए के उम्मीदवार के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। दोस्तों बीजेपी ने जो है इन 9 नेताओं को 6 साल के लिए पार्टी से निकाल दिया है। जिन नेताओं पर बागी तेवर अख्तियार करने के जो है यहाँ पर गाज गिरे थे उनमें यहाँ
यहाँ पर जो है रोहतास के राजेंद्र सिंह और रामेश्वरम चौरसिया पटना ग्रामीण की उषा विद्यार्थी, और यहाँ पर अनिल कुमार झाझा के यहाँ पर रविंद्र यादव, भोजपुर के यहाँ पर जो है श्वेता सिंह, यहाँ पर जहानाबाद की इंदु जुमई के यहाँ पर अजय प्रताप और मृणाल शेखर को भी बीजेपी से जो है 6 साल के लिए निलंबित कर दिया गया है। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। बिहार विधानसभा चुनाव में आपको कौन सी पार्टी लगती है जिसका यहाँ पर जो है पलड़ा बेहद ज्यादा भारी है? कमेंट में उसका जवाब लिखें और आप जो है चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर ले ताकि हम इसी प्रकार के अपडेट्स आप तक जल्द